मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। आज पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी कुछ रिएक्शनें आ जाती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को प्रिपरेशन किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। किससे किया जाता है प्रिपेयर? उसका नाम है फ्रॉम पायरोल्यूसाइट और पायरोल्यूसाइट और से लिया जाता है। रिएक्शन कैसे होती है देखो, इसकी थ्योरी लिख देते हैं। पायरोल्यूसाइट और को सीधा रिएक्ट किया जाता है, रिएक्ट विद KOH in the presence of किसकी प्रेजेंस में किया जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन करके ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता हूँ, लाइक KNO3 to form dark green K2MnO4। स्टार्टिंग में क्या बनता है? K2MnO4 बनता है डार्क कलर का, ये डार्क ग्रीन कलर का होता है। रिएक्शन देखिए कैसे करनी है। पायरोल्यूसाइट होता है MnO2, उसके साथ हमने रिएक्ट करा दिया किसको? रिएक्ट करा दिया KOH को, प्लस आया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ये जो हमने KNO3 लिया हुआ है, KNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को जैसे हीट करते हैं तो ये प्रोवाइड कराता है KNO2 और प्लस O2। तो ये वाली ऑक्सीजन यहाँ लेनी है, तो इसलिए हमने क्या लिखा कि लाइक KNO3 कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है जो इसमें वर्क करेगा। अब फर्स्ट हमारा फॉर्म होता है क्या? K2MnO4, यही बनेगा, और प्लस क्या बनता है? H2O, वाटर बनेगा। बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस में हमने क्या किया? इसमें 2, यहाँ 4 लगा देंगे, ये 2 कर दिया, 2KMnO4। इसके बाद H2 के कितने हो गए? 2 हो गए, कंप्लीट हो गई। अब ये जो डार्क ये वाला है, ये फिर दोबारा से क्या होता है? ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या बनाता है? ये KMnO4 बनाता है। तो देखिए ऑक्सीडाइज करने पर क्या करेंगे इसको, यानी कि सेकेंड K2MnO4 को ऑक्सीडाइज किया H प्लस की प्रेजेंस में, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाता है, H प्लस लेते हैं तो ये काय में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट होगा हमारा KMnO4, या ऐसे कर लेते हैं इसको, या ऐसे लिख के K2 माइनस ऐसे कर लेते हैं, और ये बनेगा MnO4 माइनस, और प्लस बनाता है MnO2, और प्लस बनता है H2O। यानी कि इस तरह से ये इसका फॉर्मेशन करता है। तो दो चीजें बन करके आई, KMnO4 और ये 3 मोलिक्यूल बैलेंस करने, ये 2 मोलिक्यूल, और हमारे ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, और 2 10 12, यहाँ 2 लगा देंगे, और ये कितना कर लेंगे? 4। तो ये तो हमारी इसकी प्रिपरेशन थी कि प्रिपेयर कैसे किया जाता है पायरोल्यूसाइट और से। पायरोल्यूसाइट और की जैसे हमने रिएक्शन की KOH के साथ में, किसकी प्रेजेंस में, तो बनता है क्या? ये। और ये जो हमारा बन करके आया, ये होता है डार्क पर्पल। ये डार्क पर्पल कलर का होता है, और ये डार्क ग्रीन कलर का होता है। ये डार्क ग्रीन है, तो डार्क ग्रीन में कन्वर्ट हो गया इसमें, जब इसको ऑक्सीडाइज किया गया, किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज किया गया? इसे किया गया इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं इसका किया हमने क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। हमने इसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन किया, और इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन होने के बाद में ये क्या बन गया? हमारा डार्क पर्पल कलर का ये बन गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या प्रॉपर्टी।
इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो एसिडिक मीडियम में प्रॉपर्टी है। तो हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। एक तो कलर ही देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज की अगर बात करूं फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या हुआ, कलर कैसा हो गया, ये डार्क पर्पल कलर का है, तो लिखेंगे जी डार्क पर्पल नीडल लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और मेटालिक लस्टर्स भी होते हैं, यानी कि लस्टर भी होंगे इसके। सेकंड क्या होता है, अगर हम इसका डिकम्पोज करते हैं इसको, तो डिकम्पोजिशन लिख लेते हैं। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इसको डिकम्पोज करके देख रहे हैं, डिकम्पोज करने पर क्या देगा ये KMnO4। KMnO4 को अगर हम डिकम्पोज कर रहे हैं, यानी कि हीट कर रहे हैं, तो ये K2MnO4 और प्लस MnO2 और प्लस O2 ये प्रोवाइड कराता है। जैसे इसको तोड़ दिया जाएगा तो ये जो पर्पल कलर है ये ग्रीन कलर में डिवाइड हो जाता है, ये ग्रीन कलर में बदल जाएगा, K2MnO4 में बदल जाता है। तो बैलेंस करने हैं, बैलेंस करने के लिए क्या करें, 2 लगा करके देखते हैं। 2 K के कितने एटम हो गए, 2 कंप्लीट हो गए। Mn 1 और 1 2 ऑक्सीजन 4 8, 4 2 जा 8, सही है। इसके बाद सेकंड देखिए, थर्ड पॉइंट जो है इसका वो है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है, ठीक है। तो क्या करेगा ये, इसमें लिखते हैं कि इट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक मीडियम। यानी कि ये तीनों मीडियम में एक पावरफुल एजेंट के जैसा बिहेव करता है। पावरफुल एजेंट के जैसा होगा तो हम इसकी एक एक करके इसकी टोटल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सी रिएक्शन करेगा। तो ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है और ज्यादा भी दी हुई है, वो कौन है, वो एसिडिक मीडियम में है। तो एसिडिक मीडियम में हम इसकी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो हेडिंग डालते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक मीडियम में हेडिंग है ए इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइज। तो कैसे KMnO4 ऑक्सीडाइज होगा एसिडिक मीडियम में, पहले एक रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन कह रही है कि जैसे हमने KMnO4 में H2SO4 को मिलाया, एसिडिक मीडियम में H2SO4 लिया, तो ये कैसे ब्रेक होगा, ये बनाएगा K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये बनाता है। देखो कैसे, KMnO4 ऐसे भी ब्रेक हो सकता है, KMn2 प्लस O माइनस। आगे H2SO4 कैसे ब्रेक होगा, SO4 माइनस। तो नेगेटिव वाला ऐसे इसके पास चला जाएगा और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब हमें इस रिएक्शन से बस केवल ये पता करना था कि क्या क्या बना हुआ है, Mn की कितनी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुई। इस वाले कंपाउंड में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +7 है, +7। इस वाले में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +2 है। तो चेंज कितना हो गया, यानी कि ये समझ लीजिए ये आया कि Mn +7 से क्या बन करके आया है, Mn2। तो चेंज कितनी हो गई, +5 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गई, यानी कि इस वाले में +5 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बाद। अब फर्स्ट पॉइंट इसका, किस किस को ऑक्सीडाइज करता है। फर्स्ट पॉइंट में हम इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं कि जी ये ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडाइड को आयोडीन में। फर्स्ट लिख रहे हैं कि आयोडाइड लिया हमने, आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। तो देखते हैं आयोडाइड में को आयोडीन में कैसे कन्वर्ट करेगा। हमारे पास क्या है, हम इसको लिख रहे हैं MnO4 माइनस, ये Mn4 प्लस माइनस का है। इसके बाद नेक्स्ट क्या बना इसमें,
इसमें बन करके आया Mn2+, बस ये वाली दोनों चीज लेनी है, ये नहीं लेनी। नेक्स्ट क्या करना, हमने क्या लिया I-, आयोडाइड क्या होता है I-, और I- को कन्वर्ट कर दिया कहीं में आयोडीन में I2। चलिए बैलेंस करते हैं, इसमें क्या है 7 7 प्लस के, इसमें 2 प्लस के, तो प्लस के चार्ज अगर मैं बैलेंस कर रहा हूं तो क्या 5 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन का ही एक्सचेंज हुआ था तो हमने 5 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, 5 माइनस के 2 7, 7 में से 5 गए 2, 2 प्लस बच गए। अब बचा हुआ है क्या O को हम लिख सकते हैं 4H2O करके लिख सकते हैं। 4H2O में वहां चले गए तो ये कितने हो गए 4 2 जा 8, तो यहाँ लगा सकते हैं 8H+, कंप्लीट हो गई। अब इस वाले में चलते हैं, I2 है यहाँ, ये अकेला है, तो ऐसे कर देंगे, इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है क्योंकि यहाँ तो 0 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे। देखिए ऐड कैसे करनी है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले रिएक्शन में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा ही हो जाएगा। तो इसमें 2 से जैसे ही करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या हमारा, ये इसमें कितना 2 लगाना है, 2 की मल्टीप्लाई करनी है, 2 MnO4-, क्योंकि सब में 2 की मल्टीप्लाई करनी है। इसके बाद 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, 2 8 जा 16, 16H+ हो गया प्लस। अब आया I2, देखो इधर वाले एरो से इस साइड वाले इस साइड लिखने हैं, तो 5 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो 10I- हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसको लेते हैं, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है, 2Mn2+, प्लस इसमें 2 की में 4 की होगी तो 8H2O प्लस यहाँ 5 होगा तो यहाँ 5I2, कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से हमने कंप्लीट करनी है। एक रिएक्शन ये होगी। अब सेकंड रिएक्शन कर रहे हैं जी, सेकंड में इसने कहा ये आयोडाइड की जगह अब हम ले सकते हैं किसको, हाइड्रोजन सल्फाइड भी ले सकते हैं, तो लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर देगा, ये सल्फर में कन्वर्ट कर देगा, सल्फर में कन्वर्ट कर देगा। देखो कैसे करता है, ये वाली रिएक्शन तो एज इट इज रहेगी, सेम है, MnO+O4- का, इससे जो बन करके आया वो क्या था Mn2+ था, सेम है। प्लस क्या लगा देंगे 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस क्या कर देंगे 8H+ करेंगे, फिर इसके बाद प्लस 4H2O करना, यही हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या आता है, S पर 2 नेगेटिव चार्ज आते हैं और इसमें SS पर 0 है, इस पर 2 नेगेटिव है, इस पर 0 है, तो क्या साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ठीक है क्लियर। अब क्या करना, वही इस वाली रिएक्शन में कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 2 से मल्टीप्लाई करनी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आए और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आए, तो इस वाली में कितने से मल्टीप्लाई करने, 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, यानी कि 2 MnO4- प्लस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 2 8 जा 16, 16H+ प्लस इसमें 5S- इक्वल टू 2Mn2+ हो गया प्लस 8H2O हो जाएगा प्लस 5S हो गई। तो ये वाली भी हमारी बैलेंस होगी, यानी कि इसने इसको भी क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। अब नेक्स्ट कर रहे हैं एसिडिक मीडियम वाले में ही थर्ड रिएक्शन कर रहे हैं। थर्ड है कि ये फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देगा। थर्ड पॉइंट है फेरस टू फेरिक, फेरस से फेरिक में कन्वर्ट कर देगा। देखो कैसे करता है, फर्स्ट रिएक्शन आपने वही कर दी है सब में, MnO4- प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस, क्योंकि यहाँ पर 7 चार्ज थे, प्लस 8H+ इक्वल टू क्या होता था Mn2+ आएगा प्लस 4H2। फर्स्ट रिएक्शन हमारी यही थी। सेकंड रिएक्शन में फेरस क्या होता है, फेरस होता है Fe पर 2+ के चार्ज और फेरिक क्या होता है Fe पर 3+ के चार्ज, यही। तो देखो इस साइड में कितने 2 चार्ज है, इस साइड में कितने 3 चार्ज हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, कितने का चेंज हुआ, एक का, तो क्या यहाँ पर मैं 1 इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन से कट जाएगा तो 2 चार्ज इक्वल हो जाएंगे। चलिए अब इसको ऐड करना है,
ऐड करने के लिए क्या करेंगे इसको, ये 5 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने इसमें 5 करने हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई करने, 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, MnO4 माइनस प्लस, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 8H प्लस प्लस, Fe के पास 5 लगेगा आपकी बार, क्योंकि ऊपर तो मल्टीप्लाई नहीं करी। इसके बाद इक्वल टू क्या आएगा, Mn2 प्लस प्लस 4H2O और प्लस 5Fe3। रिएक्शन कंप्लीट हो गई। एक और रिएक्शन है इसमें, फोर्थ रिएक्शन, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपने अपने आप करके करनी है, बताना है कि हो गई या नहीं हो गई। इसके बाद कर रहे हैं किसको, ऑक्सीलेट को, ये ऑक्सीलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, ऑक्सीलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। एक ये करना है और एक फिफ्थ करना है आपने, ये सल्फाइड को सल्फाइड टू सल्फेट इसमें कन्वर्ट करना है। नहीं होगा तो आप मेरे से पूछ लेना, ये इसकी प्रॉपर्टी है इसकी। अब चलते हैं इसमें किसमें, जब ये एल्केलाइन उसमें करता है एसिड बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में देखते हैं क्या करेगा। यानी कि बी पॉइंट है, इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइज कैसे होता है, बेसिक मीडियम में देख लेते हैं। तो बेसिक मीडियम में क्या करना है कि KMnO4 के साथ में KOH मिला देना है, क्योंकि बेस होता है। तो जैसे इसमें ये मिलाया तो ये बनाएगा K2MnO4 और प्लस H2O और प्लस ऑक्सीजन देता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो इसके बेसिस पर क्या करेगा ये, हमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करनी है, देखनी है यहाँ कितनी है, +7 है, यहाँ पे कितना हो गया, +6 हो गया। यानी कि यहाँ पर जो आ रहा है वो MnO4 +7 लेके आ रहा है, और यहाँ पर जो MnO4 2 माइनस है वो +6 लेके आ रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हो रहा है, 1 चेंज हो रहा है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि हमें इसका इक्विवेलेंट वेट चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन बेसिक मीडियम। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि बेसिक मीडियम में उसका वेट बताइए कितना होगा। तो क्या करना है, मोलर मास अपॉन नीचे लिखना है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज हुआ वो देख लेते हैं। जैसे इसमें कितना होगा, अगर हम उसका मोलर मास लिख रहे हैं कि मोलर मास, नीचे कितना चेंज है, 1 बेसिक। अगर हम इसी बात को किसमें करते हैं, एसिडिक मीडियम में कर लेते हैं। तो एसिडिक मीडियम में क्या हुआ था, एसिडिक मीडियम में हुआ था कि जी मोलर मास अपॉन चेंज कितने का हुआ था, कितना था, 5 7 7 5 का होता था, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करते थे। तो ये भी क्वेश्चन पुट हो सकता है कि इसका इक्विवेलेंट वेट बेसिक मीडियम में कितना होगा, न्यूट्रल में कितना होगा और एसिडिक मीडियम में कितना होगा। तो भी हम न्यूट्रल पे बात कर लेते हैं। सी पॉइंट है न्यूट्रल। सी पॉइंट है न्यूट्रल मीडियम। अब न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है कि हमने MnO4 माइनस लिया, न्यूट्रल मीडियम का था कि हमने H2O भी ऐड करना है। न्यूट्रल मीडियम में H2O ऐड करते हैं, जैसे ही H2O ऐड करेंगे तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भी ऐड करने होते हैं, और ये बनाता है आगे MnO2 और प्लस बनाएगा OH माइनस, इस तरह से कुछ बनाता है। यानी कि इसमें MnO2 बनता है, बस मेन क्या है हमारा, MnO2 है। चलो बैलेंस करके देख लेते हैं, यहाँ 2 लगा देंगे और KMnO4 यहाँ 2 कर दिया हमने, कुछ इस तरह से 4 लगा लेते हैं, ये 4 कर दिया। तो KMnO4 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 और 1 4, और 4 4 कंप्लीट हो गए। हाँ जी सही है। तो बस हमें ऑक्सीडेशन नंबर देखने हैं, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +7 है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +4 है। तो अगर हम न्यूट्रल मीडियम में
इक्विवेलेंट वेट देखते हैं कि इसका KMnO4 का, तब क्या आता है, तब आ जाएगा हमारा मोलर मास और अपोन में कितना आएगा, यानी कि 743 आ जाएगा। तो 3 से डिवाइड करना है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जिसमें इसकी क्या कितना वेट होगा, न्यूट्रल में कितना है इक्विवेलेंट वेट, और मीडियम उसमें एसिडिक में कितना है, और बेसिक में कितना है, इस बात को भी पूछ सकते हैं। इसके लास्ट में एक स्ट्रक्चर बची हुई है, आइए स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होती है, KMnO4 की। KMnO4 की 2 स्ट्रक्चर होती हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग हैं। एक तो हमने किसकी करनी है, एक तो हमें देखनी है मैग्नेट की, MnO4 2-, और एक इस साइड में सेकंड देख लेते हैं जिसमें है MnO4 1-। MnO4 1- को क्या बोलते हैं, मैग्नेट। इसको कहेंगे हम मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसको कहते हैं पर मैग्नेट। और ये वाला है मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट और पोटेशियम मैग्नेट, पर मैग्नेट और मैग्नेट। देखिए पोटेशियम पर मैग्नेट और मैग्नेट में कैसे बनानी है, Mn बीच में लेना है, ये रहा। इससे 4 O हैं, 2 नेगेटिव चार्ज में है, एक यहाँ आएगा, एक ये हो गया। डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन यहाँ कर दिया और डबल बॉन्ड पर एक ऑक्सीजन यहाँ कर दिया। ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, नेगेटिव और नेगेटिव। कैसी स्ट्रक्चर होती है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होती है। और कैसा था ये मैग्नेट कैसा था, ये था डार्क ग्रीन, ये डार्क ग्रीन होता है और टेट्राहेड्रल होता है। इसके बाद इस वाले में चलते हैं Mn के पास। Mn के पास ऐसे है डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, एक और नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज इन पे भी कोई से पे हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स हो गया। ये भी कैसी है, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है। और कैसा था ये है डार्क पर्पल, ये डार्क पर्पल कलर का था। तो ये हमारे इसके टोटल स्ट्रक्चर हो गई। हमने पोटेशियम परमैंगनेट की स्ट्रक्चर पढ़ी, उसकी प्रिपरेशन पढ़ी है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, और उसका इक्विवेलेंट वेट पढ़ा है। उसके बाद उसकी कुछ स्ट्रक्चर पढ़ी है, उपयोग है, उसके यूजेस क्या होते हैं, तो यूज आप पढ़ लेना उसमें से। तो इसमें हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी प्रिपरेशन से रिएक्शन पूछ लेता है, कभी कभी एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में उसका इक्विवेलेंट वेट पूछ लेता है। तो आप रिवीजन करते रहिए और इसे पढ़िए। कहीं जो हमने क्वेश्चन दिए हैं कि ये रिएक्शन कैसे होगी वो करिए और करके बताना है। थैंक यू।